कि ये सब मुझ में होना चाहिए। जब मुझ में होगा तभी सब में होगा। क्यों? मुझ में होगा, मेरा नजरिया बदलेगा, मेरी दृष्टि बदलेगी, मेरा दृष्टिकोण बदलेगा। ज्ञान से ही तो दृष्टिकोण बदलेगा। संतों के द्वारा क्या प्राप्त होता है? संतों के द्वारा सद्वचन प्राप्त होती है, सद्ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान के द्वारा जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। सही बात। इसी ज्ञान के द्वारा जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। बकाया शास्त्र से किसी को आज तक मुक्ति नहीं मिली। शास्त्र बुद्धि का विषय है। पोथी पढ़ जगमुआ पर पंडित बयान कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित नहीं। सही बात। एक बिल्कुल अंगूठा टेक आदमी जिसको वाहन चलाने में परफेक्ट है, वो आदमी अपने बगल में बैठे हुए वेल मेंटेन पीएचडी होल्डर को भी गाड़ी सिखा रहा है। उसे कागज की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो आत्मवेत्ता संत हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण में परमात्मा को अनुभव किया है, ऐसा अंगूठा टेक महात्मा भी विद्वानों को भगवान का आलिंगन करा सकता है। इतनी ताकत होती है महात्मा की। तो इसलिए संतों में और व्यासों में अंतर है। आपको मालूम है, जो कथा व्यास जी ने लिखी थी, उस कथा को व्यास जी ने अपने मुंह से नहीं कहा। मैं राइटर हूं उस कथा का, तो कायदे से मुझे अपने मुख से कथा कहनी चाहिए। व्यास जी जानते थे ये लिख तो गया भगवान की कृपा से, लेकिन इसको भगवान ही बाँच पाएंगे, किसी दूसरे की ताकत नहीं है। और भगवान कौन? दिगंबर परमहंस सुखदेव परमहंस। सही बात। कोई ऐसा वक्ता संत ही बता सकता है आपको भगवान का परिचय। शास्त्र वालों को भी नहीं पता भगवान का परिचय। उल्लुओं की तरह लड़ते हैं। वो देखो राधा के पीछे कितने बेवकूफ लड़ रहे थे। हाँ, प्रदीप मिश्रा वाले में। हाँ ये सब टाइम पास कर रहे हैं अपना। टाइम पास कर रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो? किसने ठेका लिया है बताओ राम का, और किसने ठेका लिया है राधा का? कितना जान पाए राधा को आप? आपकी सांसें चल रही है इसलिए लग रहा है कि राधा है। एक किडनी मेरी राधा, एक किडनी कृष्ण, ये उसकी कृपा है। जान कितना पाए? और जान जाते तो शायद ये कमेंट बाजी नहीं होती। ठेका नहीं है हमारा, भगवान सबका है। अरे उसने कहा, उसने भी तो भगवान की प्रेरणा से कहा होगा। बिल्कुल। क्या उसने अपने मुख से कहा? इस ब्रह्मांड का कोई एक प्राणी अपने आप नहीं बोलता, सबके घट में से बैठ के राम बोलते हैं। जिस दिन राम परे हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप आत्मनिरीक्षण। ये आत्मनिरीक्षण कब पैदा होगा? जब वो ज्ञान हम अपने ऊपर लगाएंगे। अभी हम जानने के बाद दूसरों पर देखते हैं, ये इनका आचरण ऐसा होना चाहिए। अपना नहीं देखते, ऐसा होना चाहिए। आपका देखेंगे, आपका ऐसा होना चाहिए। हम सबको डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, लेकिन कभी खुद डिसिप्लिन में नहीं रहते। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो मैं दावा करता हूं हर व्यक्ति जो आपसे मिलेगा वो डिसिप्लिन तरीके से मिलेगा। आप फुगड़ जैसी बातें करोगे, आपको मिलने वाला भी फुगड़ मिलेगा। आप शालीनतापूर्ण बातें करोगे, आपसे मिलने वाला भी शालीनतापूर्ण बातें करेगा। आप गंभीरता से बात करोगे, मैं दावा करता हूं मिलने वाला भी गंभीरता से बात करेगा। अरे आपके स्टेटस को देख के वो अपना स्टेटस बदल लेता है। तो नजरिया आपका खराब है। आत्मनिरीक्षण से हमको नजरिया मिलता है। भगवान उस दूसरे सूत्र की चर्चा भी कर रहे हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सेकंड स्टेप में आत्मनिरीक्षण किया तो हमारे अंदर क्या ही निर्मलता। हमने देखा ये हमारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को हमने रोकने का प्रयास किया। किसी संत के यहाँ बैठ के ज्ञान लेके हम करते क्या है? ज्ञान को अब उतार रहे हैं। इसको कहते हैं ज्ञान को उतार लेना। हम बैठते रोज हैं, सुनते भी रोज हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी उसको उतारते नहीं है। जीवन भर बैठो, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे बैठे हैं आप जैसे एक बोतल के ढक्कन को लगा के सागर में फेंक दो और सालों उसको पड़ा रहने दो। जब निकालने जाओगे तो बोतल के अंदर एक बूंद सागर का पानी नहीं मिलेगा। अगर सागर में कूदना है, संतों की शरण में बैठना है, अपने दिमाग के सब ढक्कन खोलो। सही बात। जो आपने मल विक्षेप विकार भरा था, ढक्कन खोलोगे तो अपने आप संत कृपा करेंगे उसमें। और संत की कृपा जब आपके इस कवर में जाएगी तो कवर में बैठे हुए राम अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं मुझे सेकंड स्टेप का प्राणी बहुत प्रिय है। कौन? कि निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल है। और दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे? टॉर्च लगा के अपने अंदर क्या कर रहे हैं? निर्मलता ही तो ला रहे हैं। भाई हमने संतों से ज्ञान लिया और ज्ञान को अपने ऊपर पहले उतारा। जब उतार के देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। जब तक झांका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये लगने लगा कि मैं बुरा हूं, तो क्या करा जाए फिर? तो अपने आत्मा का निरीक्षण किया जाए, अपने गुणों का निरीक्षण किया जाए, अवगुणों का निरीक्षण किया जाए, और जो लगता है ये गलत है उस पर तुरंत लगाम लगाई जाए।
इस लगाम लगाने के लिए संत अगर शरण में बैठ रहे हो संतों की, संत कृपा करते हैं, आपके मन में बल प्रदान करते हैं, उस बल के द्वारा आपका मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। वही आत्मनिरीक्षण। ठीक, आत्मबल देते हैं महात्मा। ऐसे करने से कुछ नहीं बनता काम, ऐसे करने से बनते तो श्री कृष्ण भगवान ऐसे करके महाभारत के युद्ध को ही टाल देते कि जा अर्जुन तुझे मैंने सम्राट बना दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कर्मण्येवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए आप, बिना कर्म किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अरे उधर पूर्ति के लिए भी कर्म करना पड़ेगा, नहीं ये शरीर भी नहीं चलेगा बिना कर्म के, करना ही पड़ेगा। तो हमने सेकंड स्टेप क्या किया, आत्मनिरीक्षण किया। आत्मनिरीक्षण जब हम करने लगे तो धीरे धीरे हमारा मल धुलने लगा कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, यानी दूसरे स्टेप से ही भगवान को हम पाने लगे। भगवान का एक रूप ज्ञान है। ये ज्ञान सतोपंथ में 7 रूप भगवान के हैं। पहला रूप है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हुए। देखो कैसे कैसे पावरफुल बनोगे आप। पहले हमारे अंदर भगवान ज्ञान स्वरूप प्रकट हुए। हमको 3 बातों का ज्ञान किसी संत ने द्वारा रिपीट करा दिया है, तो हमारे पास है, लेकिन हम भूल गए थे क्योंकि हमारी चित्त की वृत्तियां बहुत जगह लगी हैं। संसार में लगी हैं, स्वयं में नहीं लगी। संसार में लगी हैं, स्वयं में नहीं लगी। स्वयं में भी लगी हैं तो स्वयं के केवल स्वार्थ में लगी हैं, स्वयं से ऊपर लगी हैं, स्वयं में फिर भी नहीं लगी। अगर जिस दिन स्वयं को जान जाएंगे उस दिन तो फिर ये स्वयं में ही लग जाएंगी, दूसरे में लगेंगी नहीं। लेकिन अभी कहाँ लगी है हमारी, स्वयं में नहीं लगी। तो भगवान भी कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये जो हमने फैलाए धागे, भगवान कह रहे हैं समेटो। तो सेकंड